हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम पढ़ेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ क्लास 6 का चैप्टर 4 लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, गवर्नमेंट का जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट कितने लेवल पे काम करती है। उसमें 3 लेवल थे। पहला था सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड था स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड था लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का जो एरिया होता है वह छोटा होता है। रूरल एरिया में हम इसे पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं। देखिए, व्हाट इज पंचायती राज सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है जब वह रूरल एरियाज में वर्क करती है उस सिस्टम को हम पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि एक विलेज का जो एरिया होता है वह बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उसे लोकल गवर्नमेंट की श्रेणी में रखते हैं। इट इज ए डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. It empowers people in rural areas to participate in decision making. देखिए, जैसे कि अभी आपको बताया कि ये डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म होता है। जैसे कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट। ये सिस्टम इसलिए बना है क्योंकि ये लोगों को एम्पावर्स करता है, लोगों को कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें, अपना सहयोग करें। उनको ये लगना चाहिए कि वो पावर उनके हाथ में है। वो उसको जब वह रूरल एरियाज में वर्क करती है, पिक्चर में आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है जिसमें सब लोग मिलकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक्टिवली एंगेज इन गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू वेरियस लेवल्स ऑफ पंचायत। पंचायती राज सिस्टम में क्या होता है बच्चों कि पीपल एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो, ये जो पंचायती राज सिस्टम है 3 लेवल पे भी वर्क करता है। छोटे हिस्से को हम कहते हैं, जो केवल एक विलेज के लेवल पे वर्क करता है उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत। सेकंड होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। सबसे पहले ग्राम पंचायत को समझते हैं। ग्राम पंचायत इज द बेसिक यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल विलेजेस। जो एक सेपरेट विलेज है तो ग्राम पंचायत उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है कि भाई जो उसका दायरा है, जो उसकी बाउंड्रीज है, जो उसको डिसीजन मेकिंग का जो जुरिडिक्शन है, उसकी लिमिट है उसका विलेज। लेकिन जब हम मल्टीपल्स ग्राम पंचायत को मिलाते हैं, जो ग्राम पंचायत मिलकर के पंचायत समिति के अंडर में वर्क करती है, तो यानी कि पंचायत समिति का जो एरिया है, जुरिडिक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, वो कई विलेजेस के ऊपर हो गया। फिर कई पंचायत समिति मिलकर के बनाती है जिला परिषद। ये तो सब या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, भाई एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव होंगे उसके अंदर कितने भी पंचायत समिति होगी, उनका हेड होगा जिला परिषद, तो उसकी जुरिडिक्शन ज्यादा होती है। तो जिला परिषद का क्या काम होता है? इट वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड कोऑर्डिनेट्स डेवलपमेंट प्लान्स। ग्राम सभा। अब देखो, ग्राम सभा है क्या? देखो, एक गांव के अंदर जितने भी रजिस्टर्ड वोटर होंगे, अब रजिस्टर्ड वोटर कौन हो सकते हैं? जो 18 ईयर से अबव हो, वो उस बॉडी के ग्राम सभा के वोटर्स होते हैं। इट पर्पस इज टू डिस्कस लोकल इश्यूज, अप्रूव डेवलपमेंट प्लान्स एंड मॉनिटर प्रोजेक्ट्स। तो ये जो मिलकर के लोग एक पार्टिसिपेट करते हैं एक ग्राम सभा के अंदर, तो इनका ये क्या करते हैं? ये डिस्कस करते हैं जो भी गांव के लोकल इश्यूज हो गए, जैसे कि पानी से रिलेटेड हो गया या फिर कोई और अदर इश्यू इस तरीके का है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है, तो उसको डिस्कस किया जाता है। डेवलपमेंट प्लान बनते हैं, उनको अप्रूव किया जाता है, प्रोजेक्ट को मॉनिटर किया जाता है कि भाई प्रोजेक्ट सही चल रहा है, और ये सब काम सब मिल करके करते हैं। डिसीजन मेकिंग सब करते हैं, अपने सजेशन सब रखते हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, एक ग्राम सभा लगी हुई है, सब लोग मिलकर के उस किसी इश्यूज पे डिस्कशन कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, ग्राम सभा के कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले तो जो मेन हेड होता है, जिसको हम मुखिया भी कहते हैं, भाई गांव के मुखिया जी हैं, उनको हम कहते हैं सरपंच। और उनके साथ जो काम करते हैं वो होते हैं पंच, जिनके साथ मिलकर के वो डिसीजंस लेते हैं। पंच आज जैसे कि आप समझते हो कि 5, और सरपंच, सरमाने मतलब कि उनके ऊपर जो हेड होता है वो होते हैं सरपंच। ये एक इलेक्टेड बॉडी होती है ग्राम सभा की।
सरपंच इज द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। वोटिंग के थ्रू हम एक अपना सरपंच चुनते हैं। पंच आर मेंबर्स ऑफ द पंचायत। और ये पंच कौन होते हैं? ये मेंबर्स होते हैं पंचायत के, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द विलेज। अब जो भी देखो, एक विलेज के अंदर कई कास्ट होती हैं, कई कि भाई वो अपने जैसे महिलाओं के लिए भी एक आज पंच चुना जाता है जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है। तो ये 5 लोग जो होते हैं ये डिफरेंट सेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और वो उन सेक्शंस के लोगों की अपने अपने इश्यूज उठाते हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम सभा के अंदर, ताकि उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जाए उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो आप ये ग्राम सभा की बॉडी समझ गए हो। सरपंच, पंच और ग्राम सभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो उनको चुनते हैं, उनको वोटिंग के थ्रू। ग्राम सभा किस तरीके से वर्क करती है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स, रिपेयरिंग रोड्स एंड एड्रेसिंग वाटर शॉर्टेजेस। ये एक इशू है गांव के अंदर जिसपे एक चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है, ये कुछ समस्या है। द ग्राम सभा मीटिंग स्टार्ट्स विद लीडर्स प्रेजेंटिंग प्लान्स फॉर विलेज डेवलपमेंट। तो अब ये एक सिनेरियो में एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि भाई ग्राम सभा किस तरीके से वर्क करती है। तो थोड़ा इसको समझते हैं। देखो, जैसे कि अभी आप इस फोटो में भी देख रहे हैं कि सभी लोग बैठे हुए हैं और एक लाइन के अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं, उनमें से एक सरपंच भी हैं। तो क्या कर रहे हैं? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंश्योर्स प्रोजेक्ट्स आर अलाइन्ड विद द कम्युनिटीज नीड्स। कि जो लोग डिसीजंस ले रहे हैं कलेक्टिवली वो कम्युनिटी की नीड को पूरा करने वाला होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द वाटर प्रॉब्लम फेस बाय द विलेज। अब यहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा है कि भाई गांव के अंदर पानी की समस्या आ गई है और उस पर डिस्कशन चल रहा है। हुआ क्या कि हैंड पंप वाटर लेवल हैज ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली लीडिंग टू वाटर स्कैर्सिटी। अब जो गांव के अंदर तो क्या होता है कि लोग जमीन में से पानी खींचते हैं हैंड पंप के थ्रू, तो वो जो वाटर लेवल है वो नीचे गिर गया। अब हैंड पंप से पानी आ नहीं रहा और लोगों को दिक्कत हो रही है। टैप्स प्रोवाइड इनएडिक्वेट वाटर फोर्सिंग वुमेन टू ट्रैवल टू द सुरु रिवर 3 किलोमीटर अवे। अब लेडीजों को भाई पानी तो बहुत जरूरी है। सवेरे खड़े होते हो आप तो आपको पानी की जरूरत होती है। कितना जरूरी है पानी? देखो, आपकी सुबह की सारी नीड पानी से ही शुरू होती है। पीने के लिए भी चाहिए, नहाने के लिए भी चाहिए, एवरी वर्क यू नीड वाटर। वाटर प्रॉब्लम इन हरदास विलेज। तो ये जो गांव में डिस्कशन हो रहा है, ग्राम सभा लगी हुई है, ये हरदास विलेज है। तो क्या होता है कि अब लेडीज़ें देखो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जा रही हैं, वाटर की शॉर्टेज हो गई है, लेडीज़ें दूर 3 किलोमीटर दूर जा रही हैं पानी लेने के लिए। कितना, तो सवेरे सवेरे मम्मी को पानी लेने के लिए इतना दूर जाना पड़े तो आप स्कूल कैसे जाओगे? समझ सकते हो ना कितना ज़रूरी है। या फिर आप पानी लेने के लिए जाओगे, 3 किलोमीटर जाओगे, 3 किलोमीटर चल करके वापस आओगे, 6 किलोमीटर तो यार यही हो गया। तो कितना बड़ा इशू है ये, है ना। चलिए समझते हैं कि इसको लिए किस तरीके से शॉर्ट आउट होगा है। तो वन सजेशन, कोई वन पर्सन एक सजेशन देता है अपना, दैट पाइप वाटर फ्रॉम द सुरु इज द रिवर एंड बिल्ड ऑन ओवरहेड टैंक फॉर बेटर सप्लाई। कि भाई वहाँ से एक इस तरीके का टैंक बना दिया जाए और उसके अंदर पानी को भर दिया जाए जिससे सभी गांवों को पानी की सप्लाई हो सके। अदर्स प्रपोजेस डीपनिंग हैंड पंप्स एंड क्लीनिंग वेल एज ए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। अब दूसरा भाई क्या कहता है कि भाई इसको पाइप को थोड़ा सा और गहराई में पहुंचाया जाए, क्योंकि अगर वाटर लेवल नीचे चला गया तो इसको और नीचे करो, तो उससे क्या होगा कि हैंड पंप में पानी आ जाएगा। हैंड पंप आपने देखा ही होगा किस तरीके का होता है, ऐसा पाइप हैंड पंप होते हैं। अब उनमें से एक पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो कहता है कि यार ये तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो गया, परमानेंट तो नहीं है। तो वो कहता है कि एक वाटरशेड डेवलपमेंट किया जाए। या वाटरशेड क्या है? ये वाटर पे शेड लगा देना नहीं। वाटरशेड क्या होता है कि इसमें इस तरीके के चैनल्स बनाए जाते हैं पानी को रोकने के लिए। जैसे बारिश का पानी हुआ या फिर नदी में से पानी लेकर के आया जाता है, उनको इस तरीके के चैनल्स बनाए जाते हैं। वाटरशेड डेवलपमेंट एम्स टू कंजर्व एंड रिचार्ज वाटर सोर्सेज, कि उसमें वाटर को कंजर्व भी किया जाता है और
उसको रिचार्ज किया जाता है, मतलब कि रिसाइकलिंग के थ्रू उसको बार बार यूज किया जाता है। टेक्निक्स इंक्लूड प्लांटिंग ट्रीज, कंस्ट्रक्टिंग चेक डैम्स एंड क्रिएटिंग टैंक्स। आप इस तरीके के टैंक बना देते हैं, उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। अब वो पानी देखो, बारिश हुई, सपोज करो अब बारिश हुई तो पानी कहाँ जाएगा, फटाफट 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 बह जाएगा पानी। अगर हम इस तरीके से चेक डैम्स बना देंगे तो पानी क्या होगा, धीरे 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 वो ज़मीन के अंदर जाएगा, तो उससे क्या होगा, वाटर लेवल अप हो जाएगा। और बड़े बड़े टैंक बना देने से हमारी शॉर्ट टर्म की नीड भी पूरी हो जाएगी पानी की। तो हम धीरे धीरे उस पानी को, जो देखो बारिश के थ्रू तो जल्दी निकल गया पानी, लेकिन इस तरीके के डैम्स बना देने से तो क्या होगा, उनके उस पानी को हम धीरे धीरे यूटिलाइज कर सकेंगे। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है। अच्छा, सेकंड इशू है बीपीएल लिस्ट में एक लिस्ट बन रही है जिसको हम फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों का नाम छूट गया और कुछ लोगों का नाम, उन लोग बीपीएल पहले है क्या, पहले इसको समझते हैं। बीपीएल होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। अब देखो, हर जगह अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो जो लोग की इनकम 27,000 रुपीज़ पर ईयर से कम है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। मिसाल की बात कर रहा हूँ, एक ईयर में अगर कोई 27,000 रुपीज़ कमा रहा है तो वह बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ स्कीम चलाती है ताकि उनको सब्सिडी के रूप में, एक छूट के रूप में या फ्री मुहैया कराई जाती हैं बेसिक नीड्स, जैसे कि राशन हो गया, दाल चावल चीनी, इस तरीके की, या फिर गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उनको छूट दी जाती है, कि जैसे कि लोन हो गया कि भाई इनको एक सस्ती दर पे लोन दिया जाए। बाकी लोगों को जैसे 10% इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, हो सकता है कि उनको कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड किया जाता हो, लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस तरीके की जो लिस्ट है वो गांव में प्रिपेयर हो रही है। अब उसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का नाम, जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, उनका नाम उसमें ऐड हो जाता है, और जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो रियली में बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनका नाम छूट जाता है। Below poverty line list, BPL list identifies families living below the poverty line for targeted welfare schemes. Inclusion in the BPL list provide access to government subsidies and support. ठीक है? Challenges in creating an accurate list. अब देखिए, accurate list तो बनी नहीं है। क्या हुआ? Some families with substantial assets might wrongfully be included. जिनके पास assets थी, substantial थी, कि भाई इनकी नीड पूरी हो रही थी, वो छूट गए, वो उनका नाम इंक्लूड हो गया। अदर्स इन नीड माइट बी एक्सक्लूडेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो वहाँ के जो ग्राम सभा का जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल था, उसकी वजह से क्या होता है कि जो लोगों का नाम आना चाहिए था वो छूट गया। अब देखो ये, अब इनमें जो ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति है, उसके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है और उसके नाम छूट जाता है, तो उसके लिए करेक्शन की जाती है। अब गांव के लोग कहते हैं कि यार भाई तुम्हारा नाम कैसे छूट गया, तुम तो बहुत गरीब हो, और यार उस श्यामलाल का नाम कैसे आ गया, यार वो तो बहुत अमीर है, उसके पास तो घोड़ा है, गाड़ी है, बैल है, सब कुछ है, उसको कैसे मतलब कि इंक्लूड कर लिया गया। तो ये भी एक इशू होता है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कि उस लिस्ट को हम करेक्ट करें। चलिए, अभी हमने ग्राम सभा पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्राम पंचायत। अब जो पंच लोग बैठे हुए हैं, अब इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भाई डिसीजन ग्राम सभा ने तो सजेशन दे दिया, सबने मीटिंग करके दे दिया, अब ये पंच लोग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, उस चीज को किस तरीके से टेक ओवर करें। इम्प्लीमेंटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स इन द विलेज।
इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि डेवलपमेंट के जो भी प्रोग्राम बने उसको इम्प्लीमेंट भी करें। ये नहीं कि वहाँ पे ग्राम सभा में डिस्कशन हो गया, हाँ जी चलो जी सब जा करके अपने घर पे सो जाओ। अरे भाई वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उस प्रोग्राम का फायदा ही क्या। मैनेजिंग फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम हायर लेवल्स ऑफ पंचायत एंड अदर सोर्सेज। अब क्या करते हैं ये पंच लोग कि भाई हाँ ये प्रोजेक्ट हमारा पास हुआ है, हमें इस इश्यूज पे काम करना है, हमें वाटर शेड बनानी है, ये खर्चा आएगा। तो ये क्या करते हैं उस फंड को का एक एस्टिमेट लगाते हैं, उसको आगे भेजते हैं कि भाई हमें इतने फंड की जरूरत है। अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय द ग्राम सभा। इसके साथ ही वो जो प्रोग्राम बने हैं कि भाई ये ठीक है नहीं है, हमें इस तरीके से इस पे, अब क्या है कि प्रोग्राम तो बन गए लेकिन ग्राम सभा से अप्रूवल भी तो लेने कि भाई हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये पंच लोग क्या करते हैं कि ग्राम सभा की अप्रूवल लेते हैं, सब लोगों से अप्रूवल लेते हैं कि भाई हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं, क्या आप लोग इससे सहमत हैं, आर यू एग्री विद दिस। ऑल मेजर्स डिसीजंस बाय द ग्राम पंचायत रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द ग्राम सभा। दिस एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस। तो इससे क्या होगा कि हम सबसे एक अप्रूवल ले रहे हैं, सब लोगों की सहमति ले रहे हैं, गांव के हर विलेज के व्यक्ति की सहमति ले रहे हैं, तो इससे क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी और पंच लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी बनती है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल है लोगों के प्रति, और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी कि भाई देखो ये डिसीजन पास हुआ, इसमें ये खर्चा हो रहा है, हम ये अप्रूवल करके आगे भेज रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोगों को लगेगा नहीं भाई कोई काम गलत नहीं हो रहा है और हमारे अकॉर्डिंग ये सारे काम हो रहे हैं। वाटर सॉल्यूशन हरदास ग्राम पंचायत। डिसीजन टू डीपन हैंड पंप्स एंड क्लीन वेल्स फॉर इमीडिएट रिलीफ। अच्छा, अब जो वाटर सॉल्यूशन का जो इशू था वो किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो पहले क्या हुआ, हैंड पंप्स को डीप किया गया ताकि वाटर की कंस्टेंटली सप्लाई हो सके। ये था लेकिन एक शॉर्ट टर्म मेजर, क्योंकि पानी फिर और नीचे चला जाएगा भाई, एक टाइम के बाद तो पानी फिर और नीचे चला जाएगा, उसके लिए फिर कुछ और करना पड़ेगा, तो वो तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो गया। ग्राम पंचायत यूजेस अवेलेबल फंड फॉर मेंटेनेंस। तो उस काम के लिए ग्राम पंचायत उस फंड को यूज करती है। इट एड्रेसेस द इमीडिएट वाटर क्राइसिस एंड इंश्योर्स एक्सेस टू वाटर। भाई इमीडिएट वाटर क्राइसिस की तो नीड पूरी हो गई और पानी भी मिल गया। अब जो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, ये क्या करते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं। तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एक सैंक्शनिंग अथॉरिटी होती है जो कि फंड को अवेलेबल कराती है। भाई पैसे, कोई भी प्रोजेक्ट है बगैर बिना पैसे के तो होगा नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट के अंदर इतना पैसा रखती है कि लोकल गवर्नमेंट के लिए, कि उनकी नीड वो अपने प्रोजेक्ट के लिए उस फंड को यूज कर सके। लेकिन इसके लिए हमें सैंक्शन लेनी होती है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की। द ग्राम पंचायत सीक्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम। इट एक्सप्लोर्स लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फॉर सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। अब इससे क्या फायदा होगा कि हमारी जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा पानी के लिए, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट होगा, लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए पानी मिलेगा। देखो पंचायत के तो हमने 3 लेवल पहले भी पढ़ ही चुके हैं। 3 लेवल्स ऑफ पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत हमने पढ़ लिया है कि क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल विलेजेस एंड लोकल गवर्नमेंट एंड लोकल डेवलपमेंट, कि इसका जो दायरा होता है वो एक विलेज तक सीमित होता है। पंचायत समिति क्या है, ओवरसीज मल्टीपल ग्राम पंचायत इन ए ब्लॉक। इसको हम ब्लॉक लेवल की भी समिति कहते हैं जिसमें बहुत सारे विलेजेस आ जाते हैं। जिला परिषद क्या है, मैनेजेस डेवलपमेंट प्लान एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि इन सबको मिला करके गाँवों को, मल्टीपल गाँवों को, उन सबको मिला करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद काम करती है। पंचायती राज सिस्टम का फायदा क्या है, देखो इससे हम लोग एम्पावर्स करते हैं लोगों को कि नहीं, यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग,
ये देश आपका है, ये देश आपको चलाना है। यू आर एबल इनफ टू टेक योर डिसीजंस, और आपको वो सोल्ड किस तरीके से करने वो भी आपको खुद करना है। इससे लोगों को शक्ति मिलती है, उनको ये भावना मिलती है, वी आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। पंचायती राज empowers citizens to be active participants in governance. It promotes local leadership and decisions making. कि लोग अपने आप में एक लीडर हैं और वो डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा है। Empowering people through पंचायती राज, enhancing local governance and development. Decisions made at the grassroots level are more relevant to local needs. पंचायती राज fosters accountability and efficient resource utilization. कि भाई जो रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से इस्तेमाल होगा, लोगों की खुद की अपने प्रति अकाउंटेबिलिटी है कि भाई सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आज जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो काम को सही करने के समझ भी आती है। ठीक है, तो पंचायती राज सिस्टम केवल लोगों को एम्पावर्स करता है अपने डिसीजंस लेने के लिए। तो अगर हम लास्ट में कहें तो पंचायती राज प्रमोट्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इन रूरल इंडिया। डेमोक्रेसी तो आप समझते हैं कि रूल बाय द पीपल, वो लोग क्या कर रहे हैं इस तरीके से पंचायती राज सिस्टम में अपना पार्टिसिपेट करके डेमोक्रेसी को एम्पावर्स कर रहे हैं। इट एम्पावर्स कम्युनिटीज टू एड्रेस देयर ओन चैलेंजेस एंड नीड्स, कि वो अपने चैलेंजेस को खुद एड्रेस करें कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या मुसीबतें हैं और उसकी नीड्स क्या है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको इस चैप्टर में फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब और आपको वो पॉइंट में क्लियर कर दूँ। इसके साथ ही मेरी एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से बच्चों कि आप एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि एक वीडियो के अंदर बहुत चीज़ें समझा पाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये है कि हमें वहाँ से एक क्लियर व्यू ज़रूर मिल जाता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक आपने एनसीईआरटी की बुक ज़रूर पढ़ें, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। थैंक यू, पढ़ते रहें, बाय बाय।